गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग तो नहीं है अभी लगभग 8:30 से 8:45 तो बज ही चुका है और मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ। न्यू ईयर में भी मैं नहीं की हूँ, सिर्फ 1 जनवरी को ही मैं की हूँ और इसके बाद ना मैं कोई भी ब्लॉग शूट भी नहीं कर रही हूँ, अपलोड भी नहीं कर रही हूँ। वैसे भी मेरे चैनल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा है और कुछ ना कुछ हो के ना वो अपलोड रुक जा रहा है। पूरा दिन बीत जा रहा है लेकिन अपलोड हो ही नहीं रहा है वीडियो और मेरा पूरा नेट ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके ना मेरा 4-5 बार हो चुका है, वीडियो अपलोड हो ही नहीं रहा है। और पिछले साल भी मेरे साथ यही हुआ था और उधर चुन्नू परेशान कर रहा है। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा अगर दूसरा आवाज़ आए तो। पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा बनेगा नहीं पता, लेकिन होता है ना कि दिल की बात। तो आज मैं हार्ट टू हार्ट अपने दिल की बात बोलने वाली हूँ। और जैसे ही जनवरी आता है या दिसंबर का जो ये मंथ होता है ना, इसके लास्ट में एंड जनवरी के फर्स्ट में मुझे अंदर ही अंदर ना बहुत ख़राब लगना स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है अंदर से। पिछले 2 साल से ये हो ही रहा है, मतलब ये लेके तीसरा साल हो गया। तो आज से मैं बात करूँ तो 2021 में लास्ट में ही, दिसंबर के लास्ट में बहुत इमरजेंसी में, तब हम लोग शायद रायपुर में ही रहते थे। हाँ, रायपुर में ही रहते थे और बहुत ही इमरजेंसी में हम लोग मेरे मायके की ओर गए थे क्योंकि मेरे पापा का ना हार्ट अटैक हुआ था और उससे कुछ दिन पहले ही वो मेरे पास से ही घूम के गए थे। मेरे पापा हमेशा ही आते रहते हैं या मेरी मम्मी भी, मतलब साल में 1-2 बार। तो वैसे ही रायपुर में भी आए थे, मुझसे मिल के गए। उसके 15 दिन बाद में ही उनको हार्ट अटैक आ गया था। मैं आप लोगों को बोलती हूँ ना हमेशा कि मेरे पापा का तबीयत ख़राब रहता है, हमेशा कुछ बड़ा ही तबीयत ख़राब है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मतलब क्या चीज़ है, क्यों है, किस लिए है। तो आज मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि मेरे पापा का हार्ट अटैक हुआ था, मेरे पापा को। और उस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था, बहुत ही। और तब नानी थी, तब नानी का मतलब पूरा लास्ट एज था। वो पूरे बेड में थी और बेड में ही वो टोटली हर एक चीज़ करती थी, हर एक चीज़। मतलब वो सिचुएशन ऐसा खड़ा हो गया था हमारे सामने कि मतलब हम लोग क्या करें, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। 2 पेशेंट हो गए थे हमारे घर में और एक तो पापा को हार्ट अटैक आया, उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज थे कुछ दिन के लिए, 5 से 6 दिन के लिए थे होंगे। उसके बाद ना उनको रायपुर रेफ़र किया गया था। देन वो तो हो गया, रायपुर रेफ़र करने की बात तो बोल तो दिए, लेकिन थोड़ा सा स्टेबल जब हुए ना, उनको ना डिस्चार्ज कर दिए पापा को। और जैसे ही वो घर आए, 3-4 दिन ही हुआ होगा। हमारा दिसंबर का जो मंथ था वो तो ख़राब गया ही। 1 जनवरी कैसे बीता पता ही नहीं चला वो साल का। बहुत ही मतलब अजीब सिचुएशन था। सॉरी। 8 जनवरी के दिन सुबह 9 बजे के बाद ही मतलब नानी हम लोग को छोड़ के चली गई। तो वो चीज़ क्या है ना कि मेरे आँख के सामने ना हमेशा रहता है, हमेशा। और मैं भूल के भी नहीं भूल पाती हूँ वो चीज़, कभी नहीं भूल पाऊँगी। कैसे करके कोई भूल सकता है जो इंसान मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे मरने के मुंह से बचाया है, लेकिन लास्ट एज में वो इंसान ही मुझे पैदा की है। मतलब होता है ना कि मेरी मम्मी जब मैं होने वाली थी तब वो हर एक चीज़ की है वो इंसान, और उस इंसान को मैं अपनी आँखों के सामने ऐसे देख रही हूँ। मतलब एक साइड ये था ना कि पापा का ऐसा सिचुएशन और साथ में नानी का ऐसे हो गया था। पापा खुद ऐसा सिचुएशन में थे ना कि वो खड़े तक नहीं हो पाते थे। वो भी मतलब एक तरफ से पूरे बेड में ही आ गए थे, हर एक चीज़ बेड में ही करते थे पापा भी। और नानी भी उसी वक्त ऐसा ही हो गया। बहुत सारी प्रॉब्लम को हम लोग फेस किए, बहुत कुछ, लेकिन
ऐसा नहीं था कि मेरी नानी का एज नहीं हुआ था या कुछ भी। वो अपना ज़िंदगी का बहुत साल जी है, बहुत साल हंसी खुशी जी है वो। उनका लाइफ भी बहुत टफ था। 92 की एज में वो हम सबको छोड़ कर के गई है। अपनी ज़िंदगी का बहुत साल वो जी है। और लेकिन होता है ना कि अपने आँख के सामने किसी अपने का चले जाना, ये जो देखना होता है ना, तो मतलब दम तोड़ना जो होता है ना, तो वो मैं पहली बार देखी थी, वो भी अपनी नानी का। तो वो सब चीज़ ना मैं भूल नहीं पाती और कभी भूल भी नहीं पाऊँगी। ये तो भूलने वाली चीज़ है ही नहीं। और मुझे आज तक ना दादा दादी, नाना, ये सब लोग कौन है ना मुझे नहीं पता, क्योंकि इन लोगों का प्यार कभी मिला है ही नहीं, कभी भी नहीं मिला है मुझे। लेकिन जो नानी है ना, बहुत प्यार पाई मैं उनसे, बहुत। मैं सोची थी ना कि आज मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले ना मम्मी वीडियो कॉल की थी। और वहाँ कभी मम्मी कोलकाता में ही है, और कोलकाता में ही वहाँ पे उनका मतलब जो पुण्यतिथि होता है ना, तो आज 8 जनवरी है, तो वही पुण्यतिथि का ही आज मतलब काम वहाँ पे कर रही है। तो मेरी नानी क्या है ना कि वो वैष्णव थी, वैष्णव धर्म में थी वो। वैष्णव धर्म क्या है आप लोग गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आजकल बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो वही वैष्णव धर्म में ही थी, तो उसी धर्म में ही मतलब काम हो रहा है। तो ये मेरे मामा के घर पे नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी थोड़ा थोड़ा सा। मतलब मैं जो वीडियो कॉल में बात की हूँ तो उसमें मैं हंसी खुशी ही थी, लेकिन जब नानी का जो फोटो है ना सामने, तो अपने आप को रोक नहीं पाई मैं, और इसी वजह से ही ना और ज़्यादा इमोशनल हो गई, और ज़्यादा क्या करूँ। तो मैं सोचती थी ना, मैं नानी को हमेशा बोलती थी कि मेरे पास आ जाना, मैं यहाँ पे रखूँगी, रायपुर में हम लोग के पास आ जाना। मेरी नानी कुछ दिन पहले तक भी ठीक थी। जैसे ही ठंड का मौसम आया ना, तो होता है जब एज हो जाता है ना, तो ठंड के मौसम में ज़्यादा ही तबीयत खराब हो जाता है। मेरे पापा का भी होता है अभी भी। तो यही है, ऐसे ही है लाइफ। और लाइफ में जो गिने चुने लोग ही होते हैं ना, वो हमेशा मतलब छोड़ के चले ही जाते हैं। फिर भी मेरी नानी बहुत दिन तक जी है, अपने लाइफ का बहुत लंबा टाइम जी है। बस यही है कि वो जहाँ पे भी रहे, जैसे भी रहे, जिस योनि में हो उस योनि में वो हमेशा खुश रहे, उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। खुश रहती हूँ, थोड़ा बहुत भूल जाती हूँ हर एक चीज़, लेकिन फिर भी अभी जब वीडियो कॉल में बात हुआ ना, तो फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। नहीं बनाती मैं वीडियो, लेकिन आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी और दिखा भी दूँगी। बस यही है लाइफ में। बहुत छोटे से ही मतलब बचपन से ही, जब से मुझे होश आया है, जब से मैं समझना सीखी हूँ, मतलब 4-5 साल की उम्र से ही लाइफ में जो उतार चढ़ाव होता है ना, क्या होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, कि लाइफ का उतार चढ़ाव क्या होता है, लाइफ में कैसे प्रॉब्लम आता है, और सीन कैसे क्रिएट होता है लोगों के सामने, लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं, कैसे आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाते हैं। ये सब चीज़ ना मैं बचपन से फेस करते आई हूँ और अभी भी कहीं ना कहीं ये सब चीज़ मैं फेस करती हूँ। लेकिन बचपन से ही मेरा एक अलग स्ट्रगल रहा है। लोग जो बोलते हैं ना मुझे कि अकेली बेटी है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाडली है, बहुत ही ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी का लाइफ एक जैसा नहीं होता है। और इधर मेरी मम्मा ये सब कुछ समझती है, पता है,
ये सब कुछ समझती है, ये सब कुछ समझती है। अभी मेरे को आके ये प्यार कर रही है, चाट दे रही है हाथ में, यही सब ही कर रही है। क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती ये भी। तो ये लोग भी समझते हैं थोड़ा बहुत। मैं डांटती हूँ तो समझते हैं, मैं चिल्लाती हूँ तो समझते हैं, प्यार करती हूँ तो समझते हैं। इंसान से लाख गुना, पता है, जानवर लोग अच्छे होते हैं। हस्बैंड जी भी आएंगे थोड़ी देर में और उनके लिए देखती हूँ कि अभी क्या करूँगी। खाना वगैरह तो है ही, और कुछ बस मन नहीं कर रहा है। हाँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये रहे गुरुदेव जी और ये है गुरु माँ, और सभी कोई अभी ना इनको फूल अर्पित कर रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। और अभी यहाँ पर मैं वीडियो कॉल में बात कर रही थी तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना रिकॉर्डिंग कर ली हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हूँ। और ये सारे लोग हैं। और आप लोग को बता दूँ कि ये मेरे मामा का घर नहीं है। मेरे मामा के घर में आज तक मेरी नानी का काम हुआ है या नहीं पता मुझे। हाँ, लेकिन ये जो घर दिख रहा है ना, इस घर के जो लोग हैं ना, वो लोग पिछले 2 साल से कर ही रहे हैं। ये लेके तीसरा साल हुआ है। जब मेरी नानी दुनिया छोड़कर गई थी ना, तब भी वहाँ पर जो वैष्णव धर्म में जो रीति रिवाज होता है तो वो सब कुछ किए थे और अभी भी कर ही रहे हैं। मेरी नानी ना आश्रम में जाती थी और उसी आश्रम के ना ये गुरुदेव हैं। और ये जो गुरुदेव हैं इस घर के रहने वाले उनके शिष्य हैं। तो इसी के थ्रू ही वो मेरी नानी को पहचानते हैं। और मेरी नानी को ना वो दीदी करके बुलाते थे, क्योंकि जो वैष्णव धर्म में होता है ना, तो गुरु बहन, गुरु भाई, गुरु माँ ऐसे करके मानते हैं। और इसी वजह से ही ये लोग कर रहे हैं। सोच लीजिए कितना अपना समझते थे। और कुछ नहीं है, खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। और आज उसी को ही पूरा कर रहे हैं। ये रहा नानी का फ़ोटो। आप लोग के साथ तो मैं दिखाई ही, अभी ना क्लियर नहीं आ रहा है क्योंकि फ़ोन में है। और उनका फ़ोटो मैं आप लोग के साथ तो शेयर कर दी मेरे साथ में, जो कि शादी के पहले का ही है। और यहाँ पर गुरु माँ को सब कोई फूल चढ़ा रहे हैं। वैष्णव धर्म में जो रीति रिवाज होता है वही यहाँ पर हो रहा है। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन वो लोग सामने नहीं हैं। अभी आप लोग जो वीडियो देखे ना नानी का, मतलब जो कीर्तन वगैरह ये सब हो रहा है, बाकी जो लोग हैं, तो ये सब लोग ना उनके अपने नहीं हैं। मेरी मम्मी, उनकी बेटी के सिवा वहाँ पर कोई भी नहीं है जो उनका काम करवा रहा है या उनका पुण्यतिथि है। हालांकि है, उनका बेटा है, उनका ये सब कोई है, लेकिन वो लोग करवा रहे हैं या नहीं, वो लोग कर रहे हैं या नहीं पता। लेकिन ये जो इंसान लोग हैं वहाँ पर जो कर रहे हैं ये काम, तो ये क्यों कर रहे हैं मैं आप लोग को बताती हूँ। तो क्या होता है ना, जैसे वैष्णव धर्म होता है, तो ये जो दीक्षा शिक्षा लेते हैं ना, मतलब जो दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, तो ये सब लोग ना गुरु बहन, गुरु भाई, यही सब है। और मेरी नानी को ना इसमें से दीदी भी बोलते थे बहुत सारे लोग, गुरु माँ भी बोलते थे, मतलब बहुत सारे रिश्ता इन लोग बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता उतना कैसे क्या होता है, तो बस उसी रिश्ते में ही थे। मतलब शिक्षा दीक्षा ये सब देना, ये सब करते थे। तो मेरी नानी भी देती थी, मेरी नानी भी करती थी। मुझे उतना डीपली नहीं पता है इस धर्म का कि मतलब क्या क्या होता है। मैं बंगाली में पता है, हिंदी में उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो यही है, तो यही सभी करती थी। उन लोग के यहाँ जाती थी, रहती थी, आश्रम में भी जाती थी। आश्रम के गुरुदेव भी आए हैं। तो बस यही है, यही लोग हैं उनके अपने आश्रम के लोग, और साथ में उनके गुरु भाई, गुरु बहन, यही लोग हैं, यही उनकी कमाई है। इसलिए ना वो चली भी गई है तो उनको याद करके लोग कर रहे हैं।
पता है मैं मेरे घर में मेरी नानी का फ़ोटो क्यों नहीं रखती हूँ? क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना कि जब नानी चली गई थी तो मतलब अंदर ही अंदर ना मुझे खाए जा रहा था वो चीज़, और बहुत तकलीफ होता था, बहुत तकलीफ भी होता था। लेकिन अपने मन को ना ये सांत्वना देती थी कि चलो उनका एज हो गया था इसलिए वो चली गई, उनको मुक्ति मिल गया, अच्छी बात है, मुक्ति मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो हो गया ठीक ठाक, वही बहुत अच्छा है। मैं उनका फ़ोटो नहीं लगाती मेरे घर में, मैं चाहती तो मैं उनका फ़ोटो लगा सकती थी, उनका फ़ोटो लगाना भी चाहिए मुझे हिसाब से, मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि जब भी मैं उनका फ़ोटो देखती हूँ ना, मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। अभी भी जब मैं फ़ोटो देखी तो अपने आप को नहीं रोक पाती। ये मुझसे नहीं होता। मेरी मम्मी घर पे लगा हुआ है, मेरे मायके में लगा हुआ है, मैं देखती हूँ, देख के भी मैं नहीं देखती हूँ। उनका फ़ोटो रखी हूँ, अलमारी में मैं रख दी हूँ, लेकिन नहीं लगाती हूँ, मैं नहीं लगाऊंगी कभी। और माला डालने की बात रही तो वो भी नहीं करूँगी कभी मैं। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ।